श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 मेरे मित्रों जी, भरत जो है रहुगण राजा को कह रहे हैं कि तुम अपने गुरु श्री हरि का शरण लेकर के उपासना शास्त्र के द्वारा अपने मन को मार डालो। सद्गुरु और भगवान की शरण के सिवा उनके लिए अन्य कोई मार्ग नहीं है। तुम सुनी सुनाई बात बता रहे हो कि आग के ऊपर तपेली रखो, तपेली में पानी डालो, उसमें चावल डालो। तो पहले जो है नहीं कि आग तपेली को गर्म करेगा, तपेली पानी को गर्म, पानी जो है भात के अंदर जा कर के उस चावल को पूरा भात बना देता है, पानी भी सोख लेता है, सब वो भात बन जाता है। ये सुनी सुनाई बात है, ये पदार्थों के लिए लागू पड़ता है, आत्मा का उससे लेना देना नहीं होता है। आत्मा निर्विकार है। ये शरीर को, जैसे तुम पार्थिव हो, अभी तुम्हारा ये शरीर से प्राण निकल जाए, तुम ये पत्थर जो पड़ा हुआ है, पत्थर की शिला, तुम्हारे में अंतर कुछ नहीं है। अंतर ये है कि तुम्हें दो पाँव लगा दिया गया, हाथ दिया गया है, उसमें तुम्हारे हृदय में भगवान का वास है। तुम पार्थिव बन करके पालकी में बैठे हो और बेचारा मजदूरों से तुम भार ढवा रहे हो, तुम बिना ज्ञान कहो। ये ज्ञान की प्राप्ति तब तुम्हें होगी जब तुम किसी गुरु के शरण में या ब्राह्मणों के रज को अपने मस्तक पर कहना चाह रहे हैं। तुम कथा को सुनो, बार बार सुनने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, सुन सुना करके ज्ञान की प्राप्ति किसी नहीं होता है। तुम जो बोल रहे हैं मैं राजा हूँ, ये पृथ्वी का विकार है। हाँ, बोल रहे हैं देह किसी कारण हलन चलन हो रहा है। हे राजा, पार्थिव देह आपको अभिमान है, तुमको लगा कि मैं राजा हूँ, पालन करना मेरा कर्तव्य है। ये तुम बकवास कर रहे हो। भरत जी कहना चाह रहे हैं, जीव को दुखी करके तुम अपने आप को सुखी करना चाहते तो तुम्हें ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा। परंतु जीव को दुखी करना तो तुमको सुख कभी मिल ही नहीं सकता, तुम उससे भी ज़्यादा तुम दुखी होगे। भरत जी कह रहे हैं देह पृथ्वी से बना है, इसीलिए असत्य है। कारण की परमाणु भी इसी से बना हुआ है, पृथ्वी से उत्पन्न हुआ, उनका भी विनाश हो जाता है। तो बता रहे हैं मात्र विशुद्ध और मर्यादा रूप से पृथ्वी से उत्पन्न हुआ, उनका भी विनाश हो जाता है। तो बता रहे हैं मात्र विशुद्ध और मर्यादा रूप से अंदर बाहर के बिना ही परिपूर्ण ज्ञान अपने आत्म रूप सर्व अंतर्यामी सर्व निर्विकार जो ब्रह्मा है वही सत्य है। उसी का नाम का जाप करो, उसी के शरण में जाकर के ही तुम्हें यानी कि ज्ञान की प्राप्ति होगी। तपस्या करने से, यज्ञ आदि करने से, अन्न दान या अतिथि कोई दिन की सेवा आदि एक गृहस्थ नियमों में पालन करने से सत्य स्वरूप ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। राजा, उन्हें प्राप्त करने के लिए महापुरुषों के चरणों में लौटना पड़ेगा, उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, उनसे आशीर्वाद से ही तुम्हें जो है तुम्हारा ये बंधन कटेगा। हे राजा सुनो, पूर्व जन्म में मैं भरत नामक राजा था, तुम हमारे नौकर थे। हमको ही संन्यास जागृत हुआ, मैं चक्रवर्ती सम्राट था। अपना राजपद छोड़ करके मैं जो है भगवान की प्राप्ति करने के लिए तुंगभद्रा नदी के किनारे पुलह ऋषि के आश्रम में आ गया और वहाँ हिरण में हमारी आसक्ति हो गई। मैं हिरण के देह में भी, लेकिन हमको भगवान की दया से, चूँकि मैं उनकी उपासना पूजा पाठ करता था, ध्यान करता था, मृग की योनि में भी मुझे उनका आभास रहा। मृग की योनि छोड़ने के बाद ये भरत फिर मेरा वही नाम है। मेरे नाम के आगे जड़ में बर्तन करता हूँ, बर्ताव करता हूँ। मैं मूर्ख हूँ कि ताकि लोग मुझे सताएं नहीं, हमें कर्म बंधन में न बांधे, इसलिए मैं आचरण ऐसा कर रहा हूँ। और तुम हमें क्या मारोगे, हम तो मौत के मुंह से बच करके आ रहे हैं। तो भवाटवी का वर्णन बता रहे हैं कि राजा सुनो, एक कोई व्यापार करने के लिए पूंजी लेकर के घर से निकला, उसको छल उतारू रास्ते में मिल गए
और थोड़ी दूर तक उसके साथ गए। हम भी व्यापारी हैं, चलो व्यापार में तुम्हारा साथ देंगे, साझा करेंगे, दुख सुख सहेंगे, जो कुछ प्राप्त होगा उससे आगे बढ़ेंगे। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।